हिमाचल के सेब बहुल इलाकों में बाहर से सेब खरीदार आने और सीए स्टोर खुलने से बागवानों को लाभ मिल रहा है। पहले दिल्ली या अन्य मंडियों में बागवानों को आढ़तियों के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब बागवान घर द्वार पर अपनी इच्छा से सेब बेचते हैं और वहीं ओपन मार्केट सिस्टम का सेब बागवान समर्थन कर रहे हैं। हिमाचल के सेब बहुल इलाकों में जब से सेब क्रय करने वाली कंपनियां और बड़े सीए स्टोरेज खुले हैं, उसके बाद सेब बागवानों को अपने उत्पाद के सही दाम मिलने लगे हैं। इससे पहले बागवानों को सेब लेकर दिल्ली या अन्य मंडियों में जाना पड़ता था, जहां उन्हें आढ़ती के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ता था। वहां बागवानों को आढ़ती और लदानी द्वारा फिक्सिंग से तय किए दाम पर सेब बेचना मजबूरी बन जाता था, लेकिन जब से हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल इलाकों तक विभिन्न सेब क्रय करने वाली एजेंसियां पहुंची हैं या फिर आसपास में सीए स्टोर खुले हैं, उसके बाद बागवान शोषण की चक्की से बाहर निकले हैं। उनके पास अब इच्छानुसार सेब बेचने के विकल्प खुल गए हैं। हालांकि कई मौकों पर अब भी कुछ सेब क्रेताओं की जुगलबंदी से क्षेत्र में भी सेब बागवानों को सेब के सही दाम नहीं मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर पूर्व के वर्षों के मुकाबले बागवानों को लाभ हो रहा है। पहले जो हम लोग सेब भेजते थे दिल्लियों की मंडियों में, दिल्ली में एक तो 8% तो कमीशन ली जाती थी हमारे बागवानों से। जब से ये हिमाचल में छोटी छोटी मंडियाँ या जो सीए स्टोर जैसे अदानी का है या ऊपर देवभूमि है और एक दूसरा है खुला हुआ, उससे जो है यहाँ के लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है सेब में। और फिर ऑयल फ्रेश है, कोई रेलवे वाले आ रहे हैं, घर द्वार पे जो है हमारा सेब अच्छे दाम पे बिक रहा है और पैसा भी मिल रहा है। पहले दिल्ली जो सेब एक बार चले गया वो अपने हिसाब से रेट लगाते थे। यहाँ हमारे रेट खुलते हैं, जैसे 70 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है, अदानी में है, देवभूमि में है, रिलायंस में है। हमको हमारे एक एक दाने की कीमत मिलती है। दिल्ली में एक बार पेटी चलेगी तो वापस तो आती नहीं है। हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, एक सी स्टोर में गए दूसरे में चले गए, दूसरे नहीं तीसरे में चले गए। किसानों ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का किसान लड़ाई लड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी शुरू से सेब की दरें सही होती हैं। जैसे ही बड़े सेब क्रेता चाहे वह अडानी अंबानी हो या अन्य सेब खरीदना शुरू कर देते हैं तो सेब के दाम एकदम गिर जाते हैं। इस बार भी देखने को मिला है कि सेब के दाम बहुत ज्यादा गिराए गए। सीए स्टोर वाले बड़े लोग किसान से सस्ते में सेब खरीद कर 3 गुना दाम पर आगे बेचते हैं। इससे किसान को अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। अब ये लोग हमसे जो सेब खरीद रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी का सेब हमसे 50, 60, 70 रुपए में खरीदते हैं मैक्सिमम, और जो उसका एवरेज हम देखते हैं लगभग 35 से 40 रुपए किलो हमारे को वो सेब हम बेचते हैं। और यही सेब जब हम ये लोग आगे सीए से बेचते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर, तो यही सेब 150-200 रुपए किलो वहाँ पे बिकता है। वहीं केवल राम ने बताया कि बागवान क्षेत्र में बागवान हैं, उन्हें जब से सीए स्टोर या फिर सेब खरीदार एजेंसियां घर द्वार पर आई हैं, उसके बाद से बागवानों को सेब के सही दाम मिल रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि बागवानों के साथ अन्याय ना हो। क्षेत्र के जो लोग हैं, हमको जो है यहाँ पर जब से ये सीए स्टोर खुले हैं और इससे जो है बागवानों को सही दाम मिल रहे हैं, और जो कंपनियाँ जो यहाँ पर रेलवे और रिलायंस कंपनी है जो ये गांव-गांव में जाकर बागवानों का जो उत्पाद सही दाम पर खरीद रहे हैं, इससे जो किसान बागवानों को लाभ हुआ है। बिलासपुर जिला भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्या ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में कोरोना काल में बेहतर कार्य किया है, जिस कारण अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रदेश में कोरोना की स्थिति अन्य राज्यों से काफी बेहतर थी, लेकिन जैसे ही लोगों के हितों के मद्देनजर कुछ रियायतें और छूट दी गई, वैसे प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। स्वतंत्र सांख्या ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार ने धर्मशाला में चलने वाले शीतकालीन सत्र की पूरी तैयारियां होने के बावजूद कोरोना के कारण स्थगित किया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता खूब हो हल्ला कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्हें कांग्रेस के विधायकों से भी पूछना चाहिए था, क्योंकि अधिकतर नेता और विधायक भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और कुछ इससे बाहर निकल गए हैं। इसलिए प्रदेश सरकार ने शीतकालीन सत्र स्थगित कर सही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रदेश भाजपा ने भी 15 दिसंबर तक सभी तरह की बैठकों और कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। अब केवल वर्चुअल
बैठकों और कार्यक्रम ही होंगे। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे क्योंकि यह व्यवस्था है। उन्होंने लोगों से कोरोना के बचने के लिए जरूरी सावधानियां और दिशा निर्देशों की पालना करने का आग्रह किया। पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो एक्चुअल न होकर के वो वर्चुअल की जाएगी। इसी तरह से हमारे जितने भी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी अपने सभी कार्यक्रम जो एक्चुअल कार्यक्रम है उनको स्थगित करने के लिए कहा है और उन सभी कार्यक्रमों को वर्चुअली करने के लिए कहा गया है। इसी तरह से हमारे सभी कार्यकर्ताओं से भी ये कहा गया है या विधायकों से, मंत्रियों से कि वो सिर्फ कोविड जो सेंटर्स हैं उनका दौरा करें, या कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि जैसे किसी परिवार में अगर 4 व्यक्ति और चारों ही कोरोना पॉजिटिव है, इस तरह का सेवा का जो अभियान है उसको चलाने का निर्णय लिया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए HP 24x7।